Good evening दोस्तों. I am going to make the video on graphical method of solving a linear programming problem. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये 12th क्लास के बच्चे, मैथमेटिक्स ऑनर्स के बच्चे, BBA के बच्चे, BCA के बच्चे, MSc मैथ्स, MCA, MSc स्टैटिस्टिक्स, BSc स्टैट्स और कुछ और भी अलग कोर्सेज हैं, उन सब में काम आएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं. मेरी पुरानी वीडियो में मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक एग्जांपल दिया है सिंप्लेक्स मेथड से. तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा. ये 12th क्लास के बच्चों के लिए यूज़फुल है, लेकिन ये एक्चुअली जो सोल्यूशन एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये मेरी टीचर लक्ष्मी श्री बंदोपाध्याय वॉज द प्रोफेसर ऑफ देशबंधु कॉलेज, टॉपिक्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, उनकी बुक से मैं ये ले रहा हूँ कि ऐसा न लगे मैडम को कि मेरी बुक से पढ़ाया और मेरी बुक का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया. जो बच्चे मैथ्स ऑनर्स के हैं दे कैन परचेज दिस बुक, और अदर सब्जेक्ट्स के हैं तो मैं इससे बता दे रहा हूँ, इतना ही उनके लिए काफ़ी है. BBA, BCA और अदर जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए. तो ये देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है, सॉल्व ग्राफिकली द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. LPP का फुल फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन लीनियर प्रोग्रामिंग, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है वी मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और मिनिमाइजेशन का मतलब होता है मिनिमाइज द लॉस. अगर कोई भी हम बिजनेस करते हैं, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं रियल लाइफ सिचुएशन को, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और प्रॉफिट से रिलेटेड बात है तो हम मैक्सिमाइज करने की प्रॉब्लम बात करते हैं. यहाँ एक्चुअली ये प्रॉब्लम बनी बनाई प्रॉब्लम है, इसको हमने बनाया नहीं. जैसे कोई प्रॉब्लम दी होती है उसको हम मैथमेटिकली बनाते हैं, आफ्टर दैट वी सॉल्व दिस. हियर यू सी दैट सॉल्व ग्राफिकली द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो मिनिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट 5x1 प्लस 9x2 इज लेस देन इक्वल टू 45, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x2 इज लेस देन इक्वल टू 4. तो x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हम पहली वाली इक्वेशन को ऐसे ही लिख लेते हैं, 5x1 प्लस 9x2 45. आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक की वैल्यू 0 रखो दूसरी निकल जाएगी. तो x1 की वैल्यू 0 रखो इस इक्वेशन में तो x2 निकल आएगा, फिर x2 की वैल्यू 0 रखो तो x1 निकल आएगा. ये एक टेबल कंप्लीट होगी. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2. तो ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 है. तो x1 0 लो तो x2 2 आ जाएगा, x2 0 लो तो x1 2 आ जाएगा. तो ये हमारी दो चीजें हो गई. तीसरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x2 इज इक्वल टू 4 डायरेक्टली आ रहा है. तो देखिए हम जब ग्राफ कॉपी लेते हैं तो उसमें इन पॉइंट्स को रखते हैं. पहली इक्वेशन में 0,5 और 9,0 रखते हैं. तो 9,0 ये रहा और 0,5 ये रहा. तो ये देखो वी ड्रॉ दिस लाइन फॉर इक्वेशन नंबर 1. एक्चुअली इस इक्वेशन में लेस देन का निशान है, तो ये जो 0,0 होता है तो हमने उधर की तरफ काला करना होता है. तो हमारा ये शेडेड एरिया इधर की तरफ काला करेगा, इस साइड में नीचे की तरफ. अब इस वाले में देखो x1 प्लस x2 0,2 2,0. तो ये 2,0 और 0,2 से ये लाइन आ गई. लेकिन ये देखिए ये इधर की तरफ ग्रेटर देन की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ काला करेगा, यूं ऊपर की तरफ काला करेगा. वो वाला नीचे की तरफ काला कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ काला करेगा. फिर इक्वेशन क्या है, x2 इज इक्वल टू 4. तो x2 क्या बोल रहे हैं, x2 इज इक्वल टू 4 तो मतलब y इज इक्वल टू 4. तो ये 0,4 हो गया, तो इससे ये वाली लाइन होगी तो नीचे की तरफ काला करेगा. इतनी बात क्लियर होगी. तो अब आप देखिए इधर से काला किया, यूं काला किया, यूं काला किया. तो ये वाला पोर्शन जहां पूरा रिपीटिशन हो रहा है, इसके काले को, इसके काले को और इसके काले को जो ऊपर एक दूसरे पर चढ़ जा रहे हैं, तो ये हमारा क्लोज बाउंडेड रीजन आया. क्लोज बाउंडेड रीजन. अब क्या है क्लोज बाउंडेड रीजन, 0,2 2,0 9,0. इसको हम नाप लेंगे, क्या है ये 2,4 पॉइंट्स लिख देंगे और ये 0. तो 1 2 3 4 5. तो ये इनसे जुड़ी हुई जो ये 5 पॉइंट्स आई, ये हमारा क्लोज्ड रीजन है. अब प्रॉब्लम क्या है हमारी, मिनिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस x2.
तो हमारी एक्चुअली ग्राफ शोज द फीजिबल रीजन इज ABCDEA। तो देखो ABCDEA, यहाँ पर A लिखा नहीं है, मतलब यहाँ पर ये देखो A है, लाइन खींचने दिखानी, तो ABCDEA ये हमारा फीजिबल रीजन आ गया। तो अब ये कहना है टू सी द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज वी ड्रॉ द लाइन representing the objective function corresponding to the value z is equal to 1 and z is equal to 2। तो ये x1 1 x2 0, तो x1 plus x2 ये 1 की वैल्यू ले ली ये यहाँ पर। तो अब आप when z अगर हम 1 लेंगे तो x1 x2 1 हो जाएगा। तो इसको करा इन्होंने, तो ये आ गया। ज़्यादा करना नहीं होता, हम ग्राफ से खाली वो बोलते हैं कि इसकी ग्राफ की वैल्यू कर दो, तो हमने यहाँ ग्राफ की वैल्यू निकाल दी। लेकिन हम ड्रॉ द लाइन रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन थ्रो 1,0, ये x1 x2 जब हम z2 ले रहे हैं तो यहाँ पर देखो पिक्चर में दिखाया भी गया है कि z1 के लिए क्या है और z2 के लिए। तो ये z1 के लिए ये रहा और z2 ये शो कर रहे हैं, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा आगे हम देख सकते हैं कि ड्रॉ द लाइन रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू z इज इक्वल टू 2 एज पासिंग थ्रो 2,0 and 0,2। तो लास्ट में ये फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट मिनिमम वैल्यू इज अटेंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द एज A एंड E। मिनिमम वैल्यू 2,0 0,2 ये A और E पर शो कर रहा है, A और E। तो यही मिनिमम है ना, ये 2,0 और 0,2, क्योंकि उसने बोला ना मिनिमम वैल्यू। इसका दूसरा तरीका होता है कि Z में ना सबकी वैल्यू रख दो। इन्होंने इस बुक में जो मैडम ने सॉल्व किया है वो एक्चुअली ऐसे नहीं होता। मिनिमम वैल्यू ना ये तरीका है अपना अपना लगाने का, मैं बता रहा हूँ, 12th क्लास में सही से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, मिनिमम z निकालते हैं, मिनिमम z हमारा x1 प्लस x2 है। तो सारे पॉइंट्स देख लो ABCD के, A का क्या है, B का क्या, C का क्या, D का क्या, E। तो सबके पॉइंट्स इससे हम ग्राफ से देख लेते हैं और इस पहले वाले में रख देते हैं। तो z इज इक्वल टू पहला मान लो A कितना है, ये देखो 2,0 है, तो मतलब 2 + 0 2 आ जाएगा। दूसरा में देखते हैं B में 9,0 9 + 0 9 हो गया। तो ऐसे ही करके ना मिनिमम वैल्यू देखनी होती है। तीसरे में देख लो क्या है 2,4, तो ये 2 + 4 हो गया 6 हो गया। अगला क्या है 0,4 0 + 4 हो गया। और E में क्या है 0 + 2, तो ये भी 0 + 2 0 हो गया। x1 0 x2, तो आप देखेंगे ना इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये 0 आ रहे हैं। मैडम ने इतनी कहानी एक्सप्लेन की है, ठीक है, वो उनके पढ़ाने का तरीका है। बट आप 12th की बुक में देखेंगे तो ऐसे ये वैल्यू है ना, ये जो ABCD ग्राफ के सारे कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं उनको इस Z वाले में वैल्यू में रख दो। Z इज इक्वल टू मिनिमम देखना है तो 2 जगह मिनिमम आ गया। वही मैडम ने लास्ट में बोला कि जी 2 जगह मिनिमम है, A 2,0 और E 0,2 2 ऑप्टिमल सोल्यूशंस आ गया। तो आप लास्ट स्टेप जो है वो ऐसे करेंगे। बाकी का जो मैडम ने कराया, हमने सिखाया आपको, इस तरीके से आप ये ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफिकली मेथड। अब हम अगले एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं इसी तरीके से। अगला एग्जाम्पल है सॉल्व ग्राफिकली द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज। ये मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है। 2x1 - x2 नीचे सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट x1 - x2 इज लेस देन इक्वल टू 1, x1 इज लेस देन इक्वल टू 3, x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंसीडर, फिर देखो x1 - x2 को इक्वल ले लेंगे, फिर x1 की वैल्यू x2 0 रख लो तो x1 1 आ गया, x1 0 ले लो तो x2 एक, दूसरी x1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसमें कुछ करना नहीं, इस एक से ही काम चल गया, इसमें एक से ही, क्योंकि दूसरा डायरेक्ट है। ये देखो ये जो खड़ी खड़ी लाइन है वो x1 इज इक्वल टू 3, तो 3 पर ये खड़ी खड़ी लाइन खींच दे रहे हैं और ये लाइन यूं गई तो ये इधर की तरफ काला करेगा, ये इधर की तरफ काला करेगा। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड शेडेड पोर्शन। लेकिन ये प्रॉब्लम ना चारों तरफ से जो ग्राफ है वो बंद नहीं हुआ। तो यहाँ पर इन द एबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। जहाँ पर पूरा ना हमारा जो हमने शेडेड किया वो बंद नहीं हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम आई ना एक्चुअली क्या आ गई, अनबाउंडेड है बट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इज फाइनाइट विद यूनिक। तो वो वैल्यू तो हम रख लेंगे इनके पॉइंट से कि यहाँ पर जो A है हमारा 1,0 है, B 3,2 है। इन दोनों की वैल्यू जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताई उसमें रख के देख लो कि जी मैक्सिमम किस में है
तो वैल्यू बता देंगे जी 3,2 पर मैक्सिमम आ रहा है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो ये इस तरीके से। एक अगली प्रॉब्लम है, कह रहा है सॉल्व ग्राफिकली द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है, इसको भी हम एक टेबल बना लिया, x1 माइनस x2 माइनस 1, दूसरी की भी टेबल बना ली, तो ये 2/2 ही है। तो ये दोनों को हमने सॉल्व करा और ग्राफ बना लिया। ये भी ग्राफ अनबाउंडेड प्रॉब्लम की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर OAB 2 है, तो O मतलब ओरिजिन 0,0 और ये 0,1 और 1.5 2.5, इन तीनों की वैल्यू रख के देख लेंगे कि किस पे वैल्यू मैक्सिमाइज आ रही है। तो हमारी जिस पे वैल्यू मैक्सिमाइज आ जाएगी ना, उसी को हम बोल देंगे। तो ये भी फीजिबल रीजन है, वो अनबाउंडेड है, मतलब बाउंडेड नहीं हुआ, चारों तरफ से बंद नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इज फाइनाइट, तो वैल्यू वो रख लेंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये बड़ा आसान तरीका है। एक और प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं हम 1.4 पे। ये प्रॉब्लम है हमारी, मैक्सिमाइज z 3x1 माइनस 2x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2। इसमें ग्रेटर देन है नीचे, और ये 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 से एक टेबल बना ली, दूसरे से बना ली और इसमें रख दिया। अब देखो ये दो पार्ट में टूट गया, इधर का ग्राफ इधर भाग रहे हैं, क्योंकि ये देखो पहली वाली प्रॉब्लम कह रहे हैं लेस देन है, तो नीचे की तरफ काला करेंगे, उसकी लाइन ये आई, नीचे काला कर दिया। इस वाले में ग्रेटर है 3x1 प्लस 2, इसमें ऊपर काला कर दिया। तो ये क्या कहेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम को ना हम इनफीजिबल प्रॉब्लम कहते हैं। द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सेड टू बी इनफीजिबल इन दिस केस। तो ये इनफीजिबल प्रॉब्लम, तो मैंने ये भी एग्जांपल बता दिया। अब अगली सॉल्व द लीनियर प्रोग्राम, ये भी मैक्सिमाइज प्रॉब्लम हमने ले ली। दोनों में ही लेस देन इक्वल टू है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। वो कंस्टेंट ये सदा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते हैं, नॉन निगेटिव कंस्टेंट कहते हैं, ये कभी निगेटिव नहीं होते। तो माइनस 3x1 और 2x2 6 है, इससे एक टेबल बना ली, इससे भी एक टेबल बना ली। अब क्या हुआ, आप देखो दोनों से हमने ग्राफ खींच लिया, तो यहाँ पे देखो ये भी इधर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें भी कहा जाता है फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इज ऑल्सो अनबाउंडेड। अब इनकी वैल्यू देख लो जी, 1 2 3 4 5, तो ये ना वैल्यू भी ना अनबाउंडेड आ रही है। तो इस चीज को देखें, ये इधर की तरफ भाग रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको हर तरीके की प्रॉब्लम बता दी। एक और बहुत बड़ा सी प्रॉब्लम ले लेते हैं, ये देखो सॉल्व ग्राफिकली द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन ले ली, तो आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले के लिए एक बॉक्स बना लो, दूसरे के लिए बॉक्स, तीसरे के लिए 4th 5th और 6 नंबर में x1 इज इक्वल टू 3 है, तो उससे डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो ग्राफ खींचो, ये आई प्रॉब्लम देखो चारों तरफ से बंद प्रॉब्लम है, ABCDEFA। तो ये सारी वैल्यूओं को जो मैक्सिमाइज z है इसमें रख लो, z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, जिसमें मैक्सिमम आएगा उसी को हम ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस तरह एग्जाम में ना ऐसी प्रॉब्लम देंगे जो चारों तरफ से बाउंडेड हो और जिसमें सारी वैल्यू रखने पर मैक्सिमाइज आ जाए। तो ये 12th क्लास में एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, BBA में भी आता होगा, BCA में भी आता होगा, मैथ्स ऑनर्स में तो आते ही आता है, BSc स्टेट्स में भी आता है, MSc में भी कुछ यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस में है, MSc मैथ्स में भी है, MSc स्टेट्स में भी है, MSc OR में भी है, ऑपरेशनल रिसर्च, और कुछ जगह MSc और भी मैथमेटिकल साइंसेज में BSc है, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको देखेंगे तो आपको लगेगा। ये एग्जाम्पल 1.7 है, इसको भी इसी तरीके से किया गया, आप देख सकते हैं। मिनिमाइज z इज इक्वल टू दिस, तीनों के लिए टेबल बना लो, रख लो, ग्राफ को देख लो काला करके, और ये क्लियर हो जाएगा। तो हमने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता दी, बड़ा आसान है। तो नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर। उम्मीद है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई टॉपिक मैथमेटिक्स का टिल MSc MCA MBA BBA BTech कोई भी टॉपिक लगता है समझ नहीं आ रहा बुक से, क्लास में, लेक्चर में, अलग से, वो मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, उसको मैं ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगा। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, शब खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार।